मेरी कोशिश है कि हर घर में 4-5 पौधे तो कम से कम हों। इसके बहुत फ़ायदे हैं जिन पर मैं आज बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, मैं ममता बाजपेयी और आप ये मेरी छत का गार्डन देख रहे हैं। मैं हमेशा ही गार्डन के टिप्स बताती रहती हूँ और मैं अपनी छत का जो बगीचा है वो दिखाती रहती हूँ। और ये लहसुन की पत्तियों की तोड़ाई हो रही है और आज हम छत पर लगे देसी जो चेरी टमाटो हैं, छोटे छोटे टमाटो होते हैं जो जंगली टमाटर कहते हैं जिन्हें, वो लहसुन और प्याज की पत्तियों से, ताज़ी ताज़ी पत्तियों से एक बहुत टेस्टी चटनी बनाना बताऊंगी वीडियो के अंत में। उससे पहले थोड़ा सा छत पर हार्वेस्टिंग भी दिखा दूंगी और बागवानी से संबंधित भी कुछ बातें करूंगी। मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर छत पर ये टूटे फूटे बर्तन में जो पानी की बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं, फिनाइल की बोतलें होती हैं, टूटे मटके होते हैं, इनमें ही अगर कुछ प्याज दबा दें, लहसुन की कलियां दबा दें, और ये हम बरसात समाप्त होने के बाद ही करते हैं, तो यही कलियां अंकुरित होकर हमें अच्छी भाजी देती हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप लहसुन बोकर बहुत सारी लहसुन की फसल लें। मैं फसल के लिए नहीं कह रही हूँ, मार्केट से लहसुन मिल जाता है, लेकिन लहसुन की ताज़ी भाजी अगर आपको चाहिए तो छत पर होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इन ताज़े पत्तों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए प्याज के पत्ते टूट गए और इनमें से सूखा सूखा पार्ट हमने नोच के हटा दिया है। और ये लगे हैं वो टमाटर जिनकी मैं बात कर रही थी। ये मेरे यहाँ कई साल से हैं। एक बार किसी गांव से मैं कुछ टमाटर लाई थी और मैंने फोड़ कर बीज डाल दिए थे। तब से हर साल मुझे इनके बीज नहीं रखने पड़ते। इस तरह टमाटर मिट्टी में टपक जाते हैं और इनमें बहुत सारे बीज होते हैं। इन्हें खाने पंछी भी आते हैं, तो छत पर बहुत चिड़ियाँ आती हैं, चोंच से ये टमाटर छेद छेद के खा जाती हैं और खाने के दौरान बीज टपक जाते हैं। तो ये बड़े टेस्टी खट्टे टमाटर होते हैं। और ये दूसरे टमाटर भी लगे हैं, ये भी देसी हैं जो अभी पके नहीं हैं। और ये एक टिप बताती हूँ, अगर आप गार्डनर हैं या आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये जैसे ही फसल थोड़ी सी गद्दर सी हो जाए, गद्दर मतलब पकने को तैयार है, पका नहीं है पेड़ पर, तभी अगर तोड़ लेंगे और हरा सा तोड़ के रख देंगे तो टमाटर पक जाएगा। देखिए हमने तोड़े हैं। और हाँ, कच्चे टमाटर की भी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है, लेकिन मैं आज कच्चे टमाटर की चटनी नहीं बताऊंगी, वो उसको भूनना पड़ता है। आज तो मैं ये जो छोटे टमाटर हैं ना, और ये बड़े खट्टे होते हैं, अगर हम इन्हें सब्जी में डालें तो इनकी जो मात्रा होती बहुत कम डालनी पड़ती है। और इसमें गूदा कम होता है, रसा रसा होता है और बीज होते हैं, लेकिन इमली जैसे चटकारे वाला स्वाद का होता है। चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैं चटनी भी बना के बताऊंगी और आपको कहीं भी मिल जाता है। अगर आप गाँव से जुड़े हैं तो आपको ये मिल जाएंगे टमाटर। धीरे धीरे जो देसी बीज हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी जगह हाइब्रिड आ गया है। तो मेरी कोशिश ये भी है, अगर आप भोपाल में आसपास कहीं हैं तो आप थोड़े से टमाटर मुझसे भी ले सकते हैं, तो ये बीज आपके पास हो जाएंगे। एक बार अगर आप बीज ले जाओगे तो फिर ये ख़त्म नहीं होते, ये खूब फलते हैं। ये मिट्टी में 2-4 फुट के गिर जाएँ तो उसमें से ढेर सारे टमाटर उगाते हैं। और सीजन आने पर, यानी कि ये उगते तो साल भर हैं, लेकिन ये जो सीजन है ठंड का, इस समय आप लगाएंगे तो इसमें कोई रोग नहीं आता। तो जैसे जंगली चीज़ की ज़्यादा केयर नहीं होती। तो हमने ये देसी टमाटर भी तोड़ लिए हैं। और देसी टमाटर भी जैसे आप गद्दर तोड़ रहे हैं ना, मतलब पकने वाला है, देखिए इसको तोड़ रहे हैं और इसकी चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा गैस पे भून लेंगे। गांव में तो कंडा होता था, चूल्हा होता था, तो चूल्हे में दबा देते थे और जैसे थोड़े नरम हो जाएं तो फिर इसकी चटनी सिलबट्टे पर पीसते थे, तो बहुत ही आनंद आता था। कोई बात नहीं, आज हम मिक्सी में ही पीसेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी हार्वेस्टिंग देख लीजिए। और जब भी आप अगर छत पे लगाना शुरू करेंगे तो आप बैगन, मिर्च, टमाटर से शुरू करें, तो ये आसानी से हो जाता है। और फिर जुड़े रहें मुझसे, अगर कोई समस्या आएंगी तो मैं हूँ ना बताने के लिए। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं यूट्यूब पर जो आपकी मदद करेंगे। हाँ, जब हम कुछ नया काम करते हैं ना तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो आती हैं, तो उनसे मत डरना। उन परेशानियों को एक तरफ रख के आप फिर गार्डनिंग शुरू करना, आप पक्का सक्सेस होगे। और ये देखिए कितने सारे टमाटर हमने तोड़ लिए हैं। जब छत पर हम आते हैं ना तो बस चलते फिरते 1-2 टमाटर तोड़ के ऐसे ही खा लेते हैं। मेथी की भाजी कच्ची तोड़ के ऐसे ही खा लेते हैं। ये गोभी का डंठल भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आप मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इन पे कोई पेस्टिसाइड नहीं है,
तो कितना अच्छी बात है अगर आप घर में कर सकते हैं तो लो साहब, अब मैं फटाफट चटनी बता देती हूँ। ये बहुत सारे टमाटर मैंने धो लिए हैं कि धूल हो सकती है, बाकी तो इसमें धोने के लायक कुछ है नहीं। और ये बहुत खट्टे होते हैं, तो यदि आपको लगता है आप ज़्यादा चटनी बना रहे हैं, मैं तो आज बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, तो आप इसमें 1-2 अपने जो देसी टमाटर होते हैं वो बड़े वाले वो भी मिला सकते हो। आधे ये ले लो, आधे वो ले लो, तो चटनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बाकी ये वाले टमाटर तो देखिए थोड़े ही से हैं, इसमें मुझे आज थोड़ी सी चटनी बनानी है ताज़ी ताज़ी। और अगर बहुत खट्टा लगे कभी तो आप तो चुटकी इसमें शक्कर भी डाल सकते हो, और मुझे तो खट्टी चटनी अच्छी लगती है। और ये टमाटर वैसे दाल में भी अगर डाल दो ना तो दाल में अच्छी खटास आ जाती है। जैसे कि हम बैगन आलू टमाटर बना रहे हैं तो उसमें हम जो बड़ा टमाटर डाल रहे हैं 1 और 2, 3 या 4 ये वाले टमाटर डाल दो तो इतना बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए 2 मिर्च ले ली हमने, और ये मिर्च भी हमारी बहुत तेज नहीं है। खट्टी के साथ अगर चटपटी हो चटनी, तेज मिर्च, तेज खटास और तेज लहसुन और प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, अच्छी तीखी मिर्च और लहसुन की कलियां नहीं डालना है। अब ये सारे पत्तों से ही लहसुन का अच्छा तीखा स्वाद हो जाएगा। और ये जो पत्ते हैं ना, आप जब नूडल्स बनाते हैं, तब आप जब पराठे बनाते हैं, और भी बहुत सारी भजिए बनाते हैं, मंगोड़े बनाते हैं, आप अगर ये लगाएंगे ना छत पे तो आपको इनके इतने इस्तेमाल समझ में आएंगे कि फिर आपको लगेगा कि हाँ अच्छा किया हमने लगा लिया। और प्याज के पत्तों की तो सब्जी भी बनती है ताज़ी ताज़ी, आलू के साथ प्याज के पत्तों की सब्जी बनती है, वो आप बना सकते हो। और ये जैसे सूखा सूखा तिनके चलेगा, ये हटा देना चाहिए चटनी में, क्योंकि सूखे तिनके अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे तो हमने हटा दिए थे पर 1-2 पत्तों में रह गए थे। तो हमने ये टहनियाँ काट ली, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़ी धनिया पत्ती भी डालेंगे। और ये धनिया पत्ती भी घर की ही है, घर के लहसुन के पत्ते, घर की प्याज, धनिया पत्ती घर की। कितना मतलब आसान है, जब मैं उगा सकती हूँ तो आप भी उगा सकते हो। बस थोड़ा सा शुरुआत करने की ज़रूरत है। बस कोई भी काम जब कठिन सरल की बात आती है तो मुझे एक किसी विद्वान का एक डायलॉग याद आता है। उनसे किसी ने पूछा था कि सबसे कठिन क्या है, तो मुझे याद है कि उन्होंने उत्तर में कहा था कि प्रारंभ करना। हम बस शुरुआत नहीं करते, शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचते ही हैं, कुछ ना कुछ उगाएंगे ही आप। तो मेरे इतने सारे मोटिवेशन के बाद मुझे लगता है अब आप टेरेस गार्डनिंग शुरू ही कर देंगे। और ये मेरा छोटा सा जार है, देखिए इसमें आ नहीं रहा सब कुछ, पर मुझे आज थोड़ी चटनी बनानी थी तो थोड़ा नमक डाल दिया। नमक, अदरक, जीरा, 2 मिर्च, थोड़ी धनिया पत्ती, प्याज पत्ती, लहसुन पत्ती और खट्टे देसी टमाटर। और ये देखिए कितनी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसका स्वाद तो आपको नहीं चखा सकती, पर वही जो है ना कि अगर हाथ से बनाई हुई बेसनोटी रोटी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी ना, जो बिर्रा की रोटी है, जैसे मिस्सी रोटी आप कहते हैं, उस मिस्सी रोटी पर ये चटनी फैलाकर आप खाएंगे ना तो आप देखिए कितना स्वाद आता है। गांव की बिल्कुल रेसिपी है। ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगले सीजन से आप अगर गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो अक्टूबर-नवंबर से करें या फिर जुलाई-अगस्त से। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।